अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास 37 में हम बहुत ही अहम और बहुत ही पावरफुल सम इफ़ फंक्शन को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने क्लास नंबर 29 में काउंट इफ़ फंक्शन को डिस्कस किया था। काउंट इफ़ फंक्शन और सम इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल तकरीबन सेम है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। तो अगर आपको काउंट इफ़ फंक्शंस अच्छे से क्लियर है तो सम इफ़ फंक्शन का मकसद भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि काउंट इफ़ फंक्शन एक ख़ास क्राइटेरिया के बेस पर सेल्स को काउंट करता है। सम इफ़ फंक्शन एक ख़ास क्राइटेरिया के बेस पर सेल्स में मौजूद अमाउंट को सम करता है। तो अब इस बात को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देखिए एक फास्ट फूड कंपनी की सेल्स का डाटा मौजूद है। एक कॉलम है जिसमें ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है। सेकंड कॉलम है जिसमें आइटम्स सोल्ड लिखे हुए हैं, यानी जो जो आइटम सेल हुए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा। उसके बाद एक लास्ट कॉलम है सेल्स अमाउंट, यानी जो आइटम सोल्ड हुए हैं वो कितने अमाउंट में सेल हुए हैं, उनकी अमाउंट यहाँ पर मेंशन है। हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि बर्गर्स की जो टोटल सेल्स अमाउंट है उनको सम करना है, और शवारमा की टोटल सेल्स अमाउंट को सम करना है, और फिर पिज़्ज़ा की टोटल सेल्स अमाउंट को सम करना है। आप देखिए आइटम सोल्ड्स में जो आइटम्स हैं ये मिक्स आ रहे हैं। अगर तो ये सिंगल होते, जैसे बर्गर्स ही सारे होते या फिर पिज़्ज़ा होते फिर या शवारमा होते, तो हम सिंपली सम का फंक्शन यूज़ करके उनको सम कर लेते। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें मिक्स आइटम्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी हेल्प करता है सम इफ़ फंक्शन। तो सम इफ़ फंक्शन एक सिंगल क्राइटेरिया के बेस पर, ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम सम इफ्स को डिस्कस करेंगे। वो मल्टीपल क्राइटेरिया की बेस पे सम करता है वैल्यूज़ को। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सम इफ़ फंक्शन, जो कि एक सिंगल क्राइटेरिया की बेस पर वैल्यूज़ को सम करेगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल। इक्वल लगाने के बाद लिखते हैं सम इफ़। टैब प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके आर्ग्यूमेंट्स ज़रा आप देखें, सबसे पहले रेंज पूछी जा रही है, उसके बाद क्राइटेरिया है, और उसके बाद सम रेंज है। तो रेंज क्या है इसमें, रेंज है क्राइटेरिया की। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, बर्गर्स। हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये डाटा मौजूद है इसमें बर्गर्स की सेल्स अमाउंट को सम करना है। तो रेंज किधर है जी, क्राइटेरिया यहाँ है, तो इसकी रेंज भी यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाएंगे। अगला आर्ग्यूमेंट क्या है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हम कोटेशन लगा कर लिख लेते हैं जी बर्गर, कोटेशन क्लोज, कॉमा। और लास्ट आर्ग्यूमेंट है सम रेंज। क्या आपने सम रेंज बतानी है कि कहाँ पर मौजूद है। तो ये सेल्स अमाउंट वाली हमारी सम रेंज है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। आंसर आ गया 3450, यानी टोटल बर्गर्स की सेल्स अमाउंट है 3450। बिल्कुल इसी तरह हम शवारमा जो है उसकी सेल्स अमाउंट को भी सम कर लेते हैं। तो सम इफ़ टैब स्टार्ट करेंगे, इसमें पहले रेंज आ रही है। तो रेंज कौन सी है जी, रेंज ये वाली है, हमारी क्राइटेरिया की रेंज है। तो क्राइटेरिया हमारा शवारमा है, तो शवारमा इस जगह पे लिखा हुआ है, तो हमने ये रेंज दे दी आइटम सोल्ड वाली। अच्छा जी, अगला क्या है जी आर्गुमेंट, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया है शवारमा। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्राइटेरिया खुद से राइट भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर क्राइटेरिया कहीं पर लिखा हुआ है आप उसका सेल रेफरेंस दे दें। तो मैं यहाँ से सेल रेफरेंस दे रहा हूँ, वो यहाँ से भी दिया जा सकता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कॉमा। और उसके बाद सम रेंज। सम रेंज ऑब्वियसली हमारी सेल्स अमाउंट है, तो हम इस सारे को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कर लिया, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा फार्मूला क्या है। ये देखें, ये हमारा फार्मूला है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, आंसर आ गया 350, यानी टोटल जितने भी शवारमास सेल हुए हैं उनकी अमाउंट है 350। बिल्कुल इसी तरह हम पिज़्ज़ा को भी क्विकली सम कर लेते हैं। तो सम इफ़, ये जी हमारी क्राइटेरिया रेंज आ गई, कॉमा। क्राइटेरिया लिखने के बजाय हम यहाँ से सेल रेफरेंस दे देते हैं, पिज़्ज़ा। और सम रेंज हमारी मौजूद है ये, यहाँ से यहाँ तक, एंटर। तो ये आंसर आ गया जी 14,200। ठीक हो गया। अब ये थी एक सिंपल सी एग्जांपल। थोड़ा सा एक लेवल अप चलते हैं, एक एडवांस एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो अगली एग्जांपल है उसमें एक एबीसी ट्रस्ट है, और उस पर डोनेशन रिसीव हुए हैं उसका सारा डाटा हमारे पास यहाँ मौजूद है, जिसमें नाम का कॉलम है, एज का कॉलम है, जेंडर का कॉलम है, सिटी का कॉलम है, डोनेशन मोड का कॉलम है कि डोनेशन कैसे दिया गया, कैश के ज़रिए दिया गया, चेक के ज़रिए, या फिर
दूसरे मेथड्स के ज़रिए। और लास्ट कॉलम है सबसे इम्पोर्टेंट, डोनेशन अमाउंट। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमने फीमेल्स के डोनेशन अमाउंट को सम करना है यहाँ पर। तो स्टार्ट कर लेते हैं जी। इस जगह पे हमें रिजल्ट शो करना है, तो यहाँ लिखेंगे सम इफ़। ये हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ। इसमें पहला आर्ग्यूमेंट क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज की तरह जी, क्राइटेरिया क्या होगा इसमें, फीमेल्स। तो फीमेल्स यहाँ पर जेंडर वाले कॉलम में है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाएंगे, और क्राइटेरिया क्या है, फीमेल। तो फीमेल यहाँ पर राइट कर लेते हैं, उसके बाद कॉमा, और सम रेंज डोनेशन अमाउंट्स की है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। जूम करके एक दफ़ा आपको मैं फंक्शन दिखा देता हूँ। देखिए, सम इफ़, ये क्राइटेरिया रेंज है, और ये क्राइटेरिया है, और ये सम रेंज है। एंटर प्रेस करेंगे, आंसर आ गया 27,600, यानी कि इस रेंज में जो फीमेल्स के डोनेशंस हैं उनका टोटल बनता है 27,000। तो अगला हमारे पास जो क्राइटेरिया वो है सम डोनेशन अमाउंट ग्रेटर देन 5,000। 5,000 से जो बड़ी अमाउंट के डोनेशन है उनको हमने सम करवाना है। तो हम इसमें फंक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, सम इफ़। उसके बाद इसमें पहला जी आर्ग्यूमेंट है रेंज, तो रेंज स्पेसिफाई करें। अब आपसे क्वेश्चन है कि ये 5,000 से बड़ी अमाउंट कहाँ पर हो सकती है इस डाटा रेंज में। ज़ाहिर सी बात है, ये डोनेशन का जो हमारे पास कॉलम है अमाउंट का, इसमें ही होगी। तो हम रेंज इसको दे देते हैं, ये हमने दी। उसके बाद क्राइटेरिया, ठीक है जी, क्राइटेरिया हमारा क्या है, 5,000 से बड़ी अमाउंट। तो ग्रेटर देन का सिंबल हमने लगाया, और यहाँ पर 5,000 राइट कर देते हैं, कोटेशन क्लोज, कॉमा। और लास्ट में आप आर्ग्यूमेंट देखें इसका सम रेंज। तो सम रेंज आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट में नज़र आ रहा है। ये स्क्वायर ब्रैकेट वाले जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी सिचुएशन ये है कि सम रेंज हमारी, अब आप इस सिचुएशन में देखें, क्राइटेरिया रेंज भी हमारी वही है जो कि सम रेंज भी है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो, आप सम इफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आपकी क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज दोनों सेम है, तो सम रेंज को आपने अलग से इसमें स्पेसिफाई करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। कर भी देंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं करेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको स्पेसिफाई नहीं करते। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ गया 2,13,000, यानी 5,000 से बड़ी अमाउंट के जो डोनेशंस हैं उनका सम बन रहा है 2,13,000। लास्ट क्राइटेरिया हमारा है सम डोनेशन अमाउंट्स रिसीव्ड अदर देन कैश। कैश के अलावा दूसरी सूरतों में जो डोनेशन हमें रिसीव हुए हैं उनको हमने सम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सम इफ़ का फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई रेंज, तो रेंज ये क्राइटेरिया की रेंज है, तो क्राइटेरिया हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर डोनेशन मोड वाले कॉलम में हमने इस सारे को सिलेक्ट किया, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है जी, क्राइटेरिया है कैश। अच्छा, लेकिन क्राइटेरिया है अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा। तो अदर देन कैश यानी कि कैश नहीं होना चाहिए। तो आपको याद होगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए थे। तो नॉट इक्वल यहाँ पर हम लेस देन और ग्रेटर देन यहाँ अप्लाई करेंगे नॉट इक्वल के लिए। और अब हम लिखते हैं यहाँ पर कैश, कोटेशन क्लोज करेंगे, कॉमा, और सम रेंज। तो सम रेंज हमारी बनेगी डोनेशन अमाउंट्स वाली, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एक दफ़ा जूम करके मैं आपको ये फंक्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा फंक्शन है, और एंटर प्रेस करना है हमने, तो हमारे पास आंसर आ गया 66,750। यानी कि कैश की अलावा जो सूरतें हैं उनमें उसके ज़रिए जो डोनेशन कलेक्ट हुआ हुआ है हमारे पास, उसका टोटल बनता है 66,750। तो मुझे उम्मीद है आपको सम इफ फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए ये शीट आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको समझना ज़रूरी है। अगर ये आपको समझ आएगा तो ही अगला फंक्शन जो कि हम सम इफ्स का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीपल क्राइटेरियाज की बेस पे वैल्यूज़ को सम करेंगे, तो वो आप समझ पाएंगे। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।